हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक तआला कभी छीन के आज़माता है, कभी इनाम करके आज़माता है। छीन करके आज़माने में ये बात होती है कि बंदा परेशान है, लेकिन जब इनाम करे और इंसान अपने आप में मगन हो, उसको दुनिया की आसाइशें मिली हों, उस वक्त जो आजमाइश होती है बड़ी ख़तरनाक होती है। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या बयान किया है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी कि 3 लोग थे, उसमें से एक को बर्स था, एक गंजा था, तीसरा अंधा था। इन तीनों के पास अल्लाह तबारक तआला ने एक फ़रिश्ता भेजा और उनकी ख्वाहिशें पूछी। फ़रिश्ता आया तो जो बर्स की बीमारी में मुब्तला था, क्या आरज़ुएँ हैं ये पूछा। तो उसने कहा मुझे बर्स की बीमारी ख़त्म हो जाए। तो फ़रिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर दिया, ठीक हो गया। वो पूछा तुम्हारी और क्या ख्वाहिश है। उसने कहा मुझे ऊँट दे दिया जाए। उसको ऊँट दे दिया गया। दूसरा आदमी जो गंजा था, उसकी भी बीमारी ठीक हो गई, उसको गाय दे दी गई। तीसरा आदमी जो अंधा था, उसकी भी बीमारी ख़त्म करके उसको बकरियां दे दी गई। अब कुछ अरसा जब गुजर गए, लोग मालदार हो गए, खूबसूरत हो गए, मालदार हो गए, आलो औलाद हो गए, तो वही फरिश्ते को अल्लाह तबारक तआला ने दोबारा भेजा। तो जो बर्स की बीमारी में मुब्तला था, तो बर्स वाले की तरह, बर्स ज़दा आदमी की शक्ल में फरिश्ता उसके पास आया और कहा मैं बहुत गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, बर्स की बीमारी है, मेरी मदद कर दो। उसने कहा जाओ जाओ, ये माल और दौलत जो मैंने क्या कहते हैं मेरे पास देख रहे हो, ये मैं वरासत में पाया हूँ, तुम्हारी मदद नहीं हो पाएगी। दूसरे आदमी के पास जो गंजा था, उसके पास जब पहुँचा तो उसने कहा नहीं 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 जाओ। सबके पास उनकी पहली हालत में पहुँचा वो फरिश्ता, जैसे गंजे के पास गंजेपन की हालत में पहुँचा। तो उसने भी वही जवाब दिया कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, ये मैं वरासत में पाया हूँ, अपनी मेहनत के बलबूते पर मैंने इसमें और ज़्यादा इजाफा किया है। जब अंधे के पास जब वो फरिश्ता जब पहुँचा, वो भी अंधा बन करके पहुँचा, तो उसने कहा कि मेरी ये हालत है, मेरी मदद करो। अंधे ने कहा वाकई तुम सच बात कह रहे हो, मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरे ऊपर इनाम किया, मैं मेरे मालो दौलत में से जितना ले जाना चाहो ले जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, तुम अपनी इम्तिहान में पास हो चुके हो, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम लोगों की आजमाइश के लिए और तुम पास हो गए। अब ज़रा देखें, अल्लाह तबारक तआला ने तीनों की जो आजमाइश की, उसमें लास्ट वाला यानी अंधा कामयाब हो गया। कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो गंजा था और जो बर्स ज़दा था, उसके पास, उन दोनों के पास आंखें थी, तो लोगों की लान तान को सुन सुन करके वो आदमी बिल्कुल दोनों परेशान हो चुके थे। लेकिन अंधा आदमी जिसको आंखें नहीं थी, उसने लोगों को नहीं देखा कि उसकी बुराई कैसे कर रहे हैं, तान तशनी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सबब था जिसकी बुनियाद पर वो कामयाब हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने की है, हमारे मुआशरे में बहुत सारे खुतबा हज़रात या बहुत सारे जो मुतालाबीन हैं, मुताला करते हैं, उनको बनी इसराइल की तरफ से कोई चीज़ पहुँच जाती है। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या है, या जो बुत को तोड़ा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उस गुरफे की या उस कमरे की चाबी किसके पास थी। ऐसे ऐसे सवालात लोगों के सामने बयान करते हैं। तो इसमें इस हदीस के ज़िम्न में उस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करनी ज़रूरी है। पहली चीज़ ये हमको जहन में रखना है, अल्लाह और उसके रसूल ने जितनी ज़रूरत उम्मत मुहम्मदिया को थी, पहले लोगों की किस्से बयान कर दिए। आगे के बारे में हमको तजावुज़ नहीं करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खोज करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर पहले लोगों के सिलसिले में, बनी इसराइल के सिलसिले में कोई बात हम तक पहुँचे, तो उसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि हमारे कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो, तो हम कहेंगे वो झूठी बात है। दूसरी सूरत यह है कि कुरान और हदीस से उसकी तायीद होती हो, तो हम उसको ले लेंगे। तीसरी चीज़, ना कुरान में उसका रद्द मौजूद है कुरान और हदीस में, ना ही उस
को सच्चा करार दिया गया है तो हम उसके बारे में तवक्कुफ इख्तियार करेंगे। इसका माना यह है कि हम उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे, न उसको झुटलाएंगे, न सच्चा बताएंगे, न ही बयान करेंगे। हमारे मुस्लिम मुआशरे में हमारे वाइज़ीन अक्सर बहुत सारी चीज़ें इस तरह वो बयान करते हैं जो इस कबील की होती हैं कि जिनके बारे में हमको गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। तो हम लोग, जो हमारा मुआशरा है, हम लोग सोचते हैं बड़े इल्म वाले हैं माशाअल्लाह, जो इधर उधर से चीज़ें खोज करके ला के बयान करते हैं। नहीं, इल्म वाले नहीं है वो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात इस सिलसिले में है, उस तालीम को वो नहीं अपना रहे हैं, अपनी तरफ से वो बयान कर रहे हैं। हमको बचना चाहिए। तो हमको गौर करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इनामात के वक्त जो आजमाइश होती है, बहुत अहम आजमाइश होती है, और इस वक्त इंसान गुरूर में मुब्तला हो जाता है, सामने वाले को हकीर समझता है। इस वक्त की आजमाइश में हमको खरा उतरने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको अल्लाह हर तरह की आजमाइश में कामयाब करे। अल्लाह हमको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।